हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और मेरे घर का भी काम बहुत फैला हुआ है, जल्दी जल्दी से कर रही हूँ। बेटी स्कूल जा चुके हैं, ऑफिस हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। उनके जाने के बाद रूम इतना गंदा हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसको सही करने में बहुत टाइम लग जाता है। सो मैं सबसे पहले घर का काम निपटाने के बाद नहा धो के फिर पढ़ने बैठ जाऊंगी। नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है और मैं पढ़ने बैठ गई थी, जिसमें मैं 12:30 बजे तक की स्टडी कर लूँगी। और ये 10:30 बज गए थे काम निपटाने के बाद। और सबसे पहले मैंने रीडिंग लगाई है और उसके बाद फिर मैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो मैंने पहले लिखे थे वो उससे तो मैं नहीं कर रही हूँ। मेरे पास एसपी बख्शी की बुक है, उससे मैं सिनोनिम एंटोनिम्स और वन वर्ड सब रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने उसमें से भी पढ़ रखे हैं और जो मैंने लिखे हुए हैं वो भी ऐसे ये ही हैं। बस ये है थोड़ा वो अपने से पढ़ते पढ़ते मैं बोर हो गई हूँ, सो उस वाले से मैं रिवाइज कर रही हूँ। और फिर इसी बीच में 12:30 बजे तक करंट अफेयर्स की क्लास कर लेती हूँ। रीडिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये सब मैं रिवाइज कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैं अपनी बेटी को लेने के लिए जाती हूँ, क्योंकि हमारी सोच पर ही हमारा भविष्य टिका होता है। जैसी हम सोच रखते हैं वैसे ही हमारा भविष्य बनता चला जाता है। पूरे दिन भर में हम अगर अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, अपने आप को अच्छे अच्छे विचार लाएंगे, मतलब अपनी भविष्य से रिलेटेड अच्छी ही सोच रखेंगे, तो ऐसा ही हमारा भविष्य बनता चला जाता है। क्योंकि अगर हम अपने लिए कुछ बुरा ही बोलेंगे या अपने लिए कुछ बुरा ही सोचते रहेंगे तो वो बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है। चलिए, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं जब भी एग्ज़ाम देती थी मुझे एक डर रहता था हमेशा। पेपर दे के आती थी, मुझे यही रहता था इस बार भी नंबर नहीं आया तो नहीं आया तो, मतलब मेरे मन में हमेशा यही बात रहती थी। और वो सच में ही मेरा नंबर नहीं आता था। मैंने केवीएस का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी मुझे डाउट रहता था। मैंने यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी मुझे डर सही रहता था। और जब भी मैंने ये सोच के रखा ना कि मेरा नंबर नहीं आया तो इस बार क्या होगा फिर, और ये सच में जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम अपने आप के लिए क्रिएट करते चले जाते हैं, वो चीज़ होती ही है। ये मेरे खुद के, और अब मैं 1 साल से मैं बिल्कुल भी ये नहीं सोचती हूँ कि मेरा नंबर नहीं आएगा या नहीं है। हाल तो मैं डीएसएसबी की प्रिपरेशन कर रही हूँ जब से, तब से मैं ये सोच रखती नहीं हूँ। लेकिन कब तक आदमी अपने आप को रखता है, कभी कभी डिमोटिवेट हो ही जाते हैं। क्योंकि जब पढ़ते पढ़ते ऐसा लगे कि कुछ याद नहीं है, इतनी तैयारी कर रहे हैं और फिर एग्ज़ाम की डेट नहीं आ रही हो, तो उसमें ना यही होता है कि एक तो एज हमारी निकलती जा रही है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई एज रहते ही की जाती है, और पढ़ाई के साथ साथ अपनी एज भी निकलती जा रही है और नंबर नहीं आ रहा है, तो वहाँ जाके मैं भी कभी कभी थोड़ा सा डिमोटिवेट फील हो जाता है मुझे भी। लेकिन फिर क्या करना है, करना तो हमें है ही। एक आध दिन थोड़ा सा फील होता है, लेकिन फिर अपने आप को ही मोटिवेट करना होता है, क्योंकि हम अपने मोटिवेशन हम खुद बन सकते हैं, किसी के कहने से मोटिवेट नहीं होते हैं। मैं सिर्फ अपनी बच्ची को देख के ही सिर्फ मोटिवेट होती हूँ कि मैं इसके लिए पढ़ना है, मुझे इसके लिए ही कुछ करना है, इसको बहुत आगे बढ़ाना है, मुझे इसके हर चीज़ के लिए मुझे एक्टिव रहना है। सो मैं फिर 1-2 दिन होता है मुझे थोड़ा डिमोटिवेट, मैं फिर से एक्टिव हो जाती हूँ। लेकिन कभी कभी सच में जब तक डेट नहीं आ रही है ना, वाकई में कब हर जल्दी जल्दी सी ऐसा होता है कि बताओ डेट नहीं आ रही है, क्या कर रही है सरकार, हद हो गई। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। आप वही बनने वाले हैं जो आप दिन भर सोचते हैं। अपना मोटिवेशन हम खुद बन सकते हैं। अपने आप को देखकर ही हमें एक्टिव रहना है, क्योंकि हमें अपने लिए लड़ना है, खुद के लिए स्टैंड लेना है, हमें किसी और पर निर्भर नहीं रहना है। और मेरे चैलेंज का 9th डे है, जिसमें कि मैं इस हफ्ते में अगस्त में मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर दूंगी, जितना मैंने देखा था ये रह रहा था मेरा।
इंग्लिश लिटरेचर का 5th सेमेस्टर पे मैं आ गई हूँ। मेरा पोएट्री सेक्शन रह रहा है उसमें, लेकिन अब वो बहुत बोरिंग सा फील हो रहा है क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, इस वजह से थोड़ा बोरिंग सा फील हो रहा है, लेकिन अब वो करना तो है ही पूरा। चलो अब मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ एक मोटिवेशन कोटिवेशन के साथ। बढ़ चलो उन कामयाबी की राहों पर, बढ़ चलो उन कामयाबी की राहों पर जो अपनी खुद के लिए चुनी है। यकीन करना आज आप अकेले हैं, लेकिन कल आपके पीछे काफिला नज़र आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब।